हेलो अगेन। सो बिफोर वी स्टार्ट द आर्किटेक्चर हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए अबाउट लाइक बेसिक डेफिनेशंस ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर्स। उसमें सबसे पहले क्या आती है, हमारी सबसे पहली डेफिनेशन आती है रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर हमने ऑलरेडी देखा। ठीक है, इट कैन बी मतलब इसको बोला जा सकता है, इट कैन बी डिफाइंड एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, और बेसिकली द स्मॉलेस्ट कंपार्टमेंट ऑफ ए मेमोरी, जो मेमोरी अगर हमारे पास एक मेमोरी है तो वो किससे बनी होगी, वो रजिस्टर से बनी हुई होगी। ठीक है, तो ये हो गया रजिस्टर। अब इसमें हम लोग कुछ टाइप्स देखते हैं रजिस्टर के। सबसे पहला टाइप हम लोग देखते हैं इसमें फ्लैग रजिस्टर। ठीक है, फ्लैग रजिस्टर होता क्या है? इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे, स्टेट सेट बेस्ड ऑन आउटपुट। इसका जो स्टेट होता है, अच्छा पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। फ्लैग इज बेसिकली अ सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप होता क्या है? वन बिट स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, मैं यहाँ पे फ्लैग बनाऊंगा, फ्लैग रजिस्टर। इसको मैं लिखता हूँ एस जेड, इसको खाली छोड़ना है। ऑक्सिलरी कैरी, पैरिटी एंड कैरी। ठीक है, ये हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एक साथ, सारा कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल इसको दिमाग में रखो, ये फ्लैग रजिस्टर टाइप होता है। ठीक है, इसमें एक चीज़ अभी फ़िलहाल हम लोग पढ़ते हैं, कैरी। ठीक है, कैरी क्या होता है? अगर फॉर एग्जांपल मैंने 1+1 किया, बाइनरी 1+1। ठीक है, बाइनरी 1+1 किया, इसमें मेरे को क्या आ जाएगा? 2। 2 कैसे हम लिखते हैं? 1 0। ठीक है, तो अगर 2 हम 1 0 लिखते हैं तो ये वाला 1 कहाँ पे जाता है? ये वाला 1 हम लोग स्टोर करते हैं किसके अंदर? कैरी के अंदर। ठीक है, और ये वाला 0 हम लोग किसी और रजिस्टर के अंदर स्टोर करते हैं। ठीक है, अभी इसको थोड़ा बेटर एक्सप्लेन करूँगा मैं जब हम लोग पढ़ेंगे एक्यूमुलेटर। ठीक है, एक्यूमुलेटर बेसिकली क्या स्टोर करता है? ये स्टोर करता है हमारा आउटपुट। ठीक है, फ्लैग रजिस्टर्स हम लोग इसके बाद अच्छे से पूरा फुल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेटर। अगेन इसी की एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर मैं कर रहा हूँ 1+1। ठीक है, 1+1 होता है बेसिकली 2, तो 1 0 आ जाएगा। जो ये वाला 0 होता है ये आउटपुट हमारे एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाता है, और जो ये वाला होता है ये हमारा किसके अंदर स्टोर हो जाएगा? कैरी के अंदर, बेसिकली फ्लैग रजिस्टर के अंदर। ठीक है, अभी हम लोगों ने कैरी पढ़ा है, बाकी सारे हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं? तीसरा, ये क्या मैंने लिखा? 1। दूसरा चीज़ हम लोग पढ़ते हैं कुछ बेसिक डेफिनेशंस में, इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल ये सबसे कुछ वाहियात चीज़ टाइप है, बट क्यों पढ़ रहे हैं मेरे को खुद नहीं पता है। ये कॉमन सेंस टाइप है। सबसे पहले डेटा को फेच करते हैं। ठीक है, फिर चाहे मेमोरी से हो, कहीं से हो। दूसरा, हम इसको डिकोड करते हैं। उसके बाद हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये कॉमन सेंस टाइप है। मतलब अगर हमारे पास मतलब माइक्रो प्रोसेसर का काम क्या है? सबसे पहले ये मेमोरी से फेच करेगा डाटा, उसके बाद उसको डिकोड करेगा, उसको समझेगा, समझेगा डेटा को अच्छे से। उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करेगा डेटा। लाइक मेमोरी से सबसे पहले फेच किया 1+1, अच्छा मेमोरी से डेटा फेच किया। मेमोरी से जब फेच किया डेटा, उसके बाद कुछ समथिंग ए बी सी कुछ फेच किया, उसके बाद उसको डिकोड किया। जब ए बी सी उसने डिकोड किया, वहाँ उसको माइक्रो प्रोसेसर को समझ आ गया भाई ये 1+1 मेरे को बोल रहे हैं, इंस्ट्रक्शन है 1+1 करने के लिए। उसके बाद उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। कॉमन सेंस है बट पढ़ रहे हैं, ओके एनीवेज। तीसरा हम लोग क्या पढ़ते हैं? तीसरा हम लोग पढ़ते हैं स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर और एसपी, बेसिकली ये होता है क्या? स्टैक पॉइंटर इसको लिखता हूँ मैं 16 बिट। ठीक है, बाकी सारे जो है ये एक्यूमुलेटर वगैरह जो होता है, एक्यूमुलेटर आई गेस 8 बिट होता है। ठीक है, और रजिस्टर्स जो रजिस्टर भी होते हैं ना, फ्लैग रजिस्टर, ये भी शायद 8 बिट ही होते हैं। मतलब मेरे को पूरा नहीं याद है, बट कितने हो गए? 1 2 3 3 4 5 6 7। ठीक है, मेरे को ये इसका साइज़ देख लेना, इसका क्या साइज़ होता है। एक्यूमुलेटर 8 बिट होता है। ठीक है, तो स्टैक पॉइंटर हम लोग पढ़ते हैं। स्टैक पॉइंटर होता है क्या? बेसिकली ये स्टैक बनाता है। अगर किसी ने प्रोग्रामिंग वगैरह पढ़ी होगी, ठीक है, डीएसए में पढ़ा होगा, फंक्शन 1 के ऊपर फंक्शन 2 का स्टैक बन जाता है, फिर फंक्शन 3 का स्टैक बन जाता है। अब ये इसको एक्सप्लेन मैं कैसे करूँगा नॉन प्रोग्रामर्स के लिए? सिंपल एग्जांपल है, अगर मेरे पास एक फंक्शन 1 है, फंक्शन 1 में मेरे को बोला है भाई
इसका पहला पॉइंट है कपड़े धो लो, कपड़े धो लो, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसका दूसरा पॉइंट है सबसे पहले कुछ ऐसे ही खाना पकाओ, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है इसको फंक्शन 2 को कॉल करो, ठीक है। तो जो ही मैंने कपड़े धोए, खाना पकाया, फंक्शन 2 को कॉल किया, उसके बाद 3 4 फंक्शन है सो जाओ, ठीक है, स्लीप, समथिंग लाइक दिस। ये हमारे फंक्शन है। फंक्शन है कपड़े धो लो, खाना पकाओ, फंक्शन 2 को कॉल करो एंड स्लीप। अब यहाँ पे फंक्शन 2 क्या है? फंक्शन 2 है मेरे को लाइक किसी ममा को बुलाओ, ठीक है, फॉर इंस्पेक्शन, ठीक है। तो जो ही मैंने फंक्शन 1 रन किया, फंक्शन 1 क्या हो गया? फंक्शन 1 कपड़े धोए, उसके बाद खाना पकाया, उसके बाद फंक्शन 2 रन हो गया, फंक्शन 2 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो बेसिकली जो ही मेरा फंक्शन 1 चल रहा था ना, F1 चल रहा था, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, बट इसके ऊपर एक और स्टैक आ गया मेरे पास। अभी फंक्शन 1 कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके ऊपर फंक्शन 2 स्टैक आ गया, मम्मा को इंस्पेक्शन के लिए बुलाओ, ठीक है। फंक्शन 2 अब एग्जीक्यूट हो रहा है। फिर जो ही फंक्शन 2 खत्म हो जाएगा, इसकी एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगी, उसके बाद फंक्शन 1 खत्म हो जाएगा, ठीक है। इट्स समथिंग लाइक दिस। इनके समझ आ गया तो ठीक है, अगर इनके समझ नहीं आ गया तो गोटा याद रख लो फिलहाल के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर अब क्या करता है? इसके स्टैक के ऊपर जो लास्ट वाला फंक्शन है उसके टुवर्ड्स पॉइंट करता है, टुवर्ड्स द लास्ट फंक्शन। ये हमारा स्टैक पॉइंटर होता है, स्लैक पॉइंटर नहीं, स्टैक पॉइंटर होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास देखते हैं फोर्थ होता है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? अगर हमारे पास इंस्ट्रक्शन 1 है, इंस्ट्रक्शन 2 है, ठीक है, तो प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा? सबसे पहले इसकी तरफ पॉइंट करेगा, जो ही एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद सेकंड इंस्ट्रक्शन की तरफ पॉइंट करेगा, उसके बाद थर्ड इंस्ट्रक्शन की तरफ पॉइंट करेगा। तो प्रोग्राम काउंटर का काम क्या होता है? इंस्ट्रक्शन 1 को एग्जीक्यूट के मतलब इट्स बेसिकली जैसे हम लोग टाइप कर रहे होते हैं ना वर्ड पैड में, समथिंग हेलो माई नेम इज कोशान, ठीक है, उसमें लास्ट में वो आई जैसा वो ब्लिंक कर रहा होता है ना, ठीक है, वो पॉइंटर टाइप, ठीक है। तो पॉइंटर टाइप क्या कर रहा होता है? वो बेसिकली बोलता है कि हम लोगों को कहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। सो प्रोग्राम काउंटर इज समथिंग लाइक दिस, ये पॉइंट करता है इंस्ट्रक्शंस के एंड पे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं? हो गया ये भी। उसके बाद फ्लैग रजिस्टर्स, ठीक है, फ्लैग रजिस्टर्स को फुली पढ़ेंगे अब हम लोग। फ्लैग रजिस्टर में मैंने क्या बोला? इसमें होता है सबसे पहले एस, दूसरा जेड, उसके बाद एक खाली, उसके बाद होता है ऑक्सिलरी कैरी, उसके बाद फिर से एक खाली, उसके बाद पैरिटी एंड कैरी। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 खाने होते हैं इसमें। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एस। एस क्या होता है? साइन, ठीक है। अगर मेरे पास एक नंबर है फॉर एग्जांपल 1010000 समथिंग, ठीक है, ओके। सो बेसिकली साइन, इसमें एक चीज़ प्रोग्रामिंग वालों को ये पता होगी, अगर मेरे पास एक नंबर है बाइनरी नंबर, ठीक है, बाइनरी नंबर हमारा पॉजिटिव हो सकता है एंड नेगेटिव हो सकता है। अगर बाइनरी नंबर का मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होता है? अगर मेरे पास एक बाइनरी नंबर है 0010 समथिंग लाइक दिस, ठीक है, लास्ट वाला नंबर अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मतलब लास्ट वाला नंबर, ये वाला लेफ्ट साइड से लास्ट वाला नंबर, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट अगर 0 होगा तो नंबर पॉजिटिव होता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट अगर 1 होगा तो मेरा नंबर नेगेटिव होता है, ठीक है। सो बेसिकली इसका काम क्या है? अब फ्लैग रजिस्टर के इस एस वाले पार्ट, इस एस वाले फ्लिप फ्लॉप का, इसका काम है सेट और रीसेट रखना, ठीक है। अगर मेरे पास नंबर फॉर एग्जांपल पॉजिटिव है तो ये करेगा इसको, तो मेरा जो एस हो जाएगा, अगर मेरा नंबर 0 है फॉर एग्जांपल, नंबर नहीं ना, सॉरी, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट अगर मेरे पास 0 है तो एस मेरा क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा मेरा 0, ठीक है। और अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट मेरा 1 है तो एस क्या हो जाएगा मेरा? एस हो जाएगा मेरा 1। इसको हम लोग बोलते हैं रीसेट, इसको हम लोग बोलते हैं सेट। बट कभी कभार इसको बोलते हैं हम लोग सेट और इसको बोलते हैं हम लोग रीसेट। अब वो देखना है कि सर ने क्या बोला है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन सर ये सेट हो सकता है, ये रीसेट हो सकता है। एनीवे साइन वाला हमारा समझ आ गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जेड। जेड क्या होता है हमारा? 0, ठीक है। 0 सिंपल होता है,
एनीवेज फ्लैग रजिस्टर में इतना तो समझ आ गया ना, ये 0 या 1 हो सकता है, ये भी 0 या 1 हो सकता है, ये भी 0 या 1 हो सकता है, ये सारे 0 या 1 हो जाते हैं, ठीक है, फ्लिप फ्लॉप टाइप। उसके बाद हम लोग देखते हैं ज़ीरो क्या होता है। ज़ीरो अगर हमारे पास नंबर फॉर एग्जांपल दिस है, तो हमारा जो z हो जाएगा वो 0 वो 1 हो जाएगा। एक मिनट एक मिनट। हाँ, अगर हमारा नंबर ये है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। बट अगर हमारा नंबर क्या है, अगर हमारा नंबर 0 है, लाइक टोटली 0 है, ठीक है, तो हमारा जो z हो जाएगा या z वाला पार्ट जो होगा इसका वो हमारा 1 हो जाएगा। तो 0 जो फ्लैग होता है, 0 फ्लैग, वो तब ऑन हो जाता है या तब सेट हो जाता है व्हेन नंबर इज 0। तीसरा हम लोग देखते हैं उसके बाद ऑक्सिलरी कैरी। ऑक्सिलरी कैरी का ये क्या है, काम क्या है। ऑक्सिलरी कैरी का हमारा काम है, फॉर एग्जांपल एक नंबर को हमने ऐड किया 101 समथिंग लाइक, ठीक है, ऐसे करते हैं 01 0 0 0 और 01 0 0 0, ठीक है। ऑक्सिलरी कैरी क्या करता है, जो थर्ड प्लेस पे होगा हमारा, ठीक है, ये हो गया 0 1 2 3, थर्ड प्लेस पे जो हमारा नंबर होगा, ठीक है, इसको जो ही मैंने ऐड किया तो इसका एडिशन क्या आ जाएगा, इसका तो एडिशन हो जाएगा 0 0 0, इसका एडिशन हो जाएगा 0 1 1 आ गया कैरी पे, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगा हमारा, ये ऑक्सिलरी कैरी में जाता है, जो थर्ड प्लेस पे होता है हमारा, ठीक है। उसके बाद पैरिटी। पैरिटी क्या होता है, पैरिटी होता है बेसिकली अगर हमारे पास एक नंबर है 101100 समथिंग, ठीक है, वन, अच्छे से लिखता हूँ, ए अगर मेरा 10110101 समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अगर इसमें ऑड नंबर ऑफ वंस है तो पैरिटी 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मेरे पास एक नंबर है, लेट्स से बी है 11011, ठीक है, इसमें अगर इसमें कितने इवन नंबर ऑफ वंस हैं तो पैरिटी ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो पांचवा वाला लास्ट वाला है कैरी। कैरी तो मैंने बोला, ठीक है। कैरी किस पे काम करता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट एमएसबी पे, ठीक है। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल ए है 10 और बी है मेरा 11, तो इसमें एमएसबी क्या होगा, यह है एमएसबी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 011 और 1001, ठीक है। जो ये वाला है ये किस में जाएगा, कैरी में, ठीक है। दैट्स इट। अगर वीडियो पसंद आ गई एंड समझ आ गया तो कमेंट करना। थैंक्स।